हमारे अपर मुख्य सचिव आयुष के हैं श्री प्रशांत त्रिवेदी। पुरानी सीट्स दिखाई दी हैं और पुराने उसके बाद हमें बॉटनिकल गार्डन में जाने का मौका मिला। वहाँ हमने देखा और लैब में हम गए, वहाँ भी दवाइयों के बारे में मतलब थोड़ी बहुत और क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया उन्होंने। सर अगर आयुर्वेद का नाम आता है तो प्लांट्स और मेडिसिन दोनों आता है। तो जड़ी बूटी से लेके हम मेडिसिन बनाते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में बताया गया। और कुछ ऐसी दवाइयाँ मतलब हमने लिखी हैं, अभी प्रॉपर तो याद नहीं है, लेकिन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बताई उन्होंने कि मतलब इन चीज़ों से ये दवा बनती है, ये मतलब प्योर हर्बल विदाउट एनी केमिकल यूज्ड। तो उस और कुछ कॉस्मेटिक पदार्थ के लिए भी जाना जिसमें वो भी प्योर हर्बल है। तो हमने ये जाना कि आजकल के समय में एलोपैथिक से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है, तो हर्बल मेडिसिन जो है वो प्योर प्लांट से बन रहा है, तो उसके बारे में जाना। और जो प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन आपके विषय में मेरे ख्याल से आप उनके सीधे संपर्क में है। आपका बहुत बड़ा सौभाग्यपूर्ण में ही एक आयुष यूनिवर्सिटी बन रहा है, तो ये इसी दृष्टिकोण उसमें तमाम जो रास्ते निकाले जाएंगे। और से आप नमस्कार, माननीय मुख्यमंत्री जी में बिना रिसर्च के नहीं है। अब उसे मॉडर्न पैरामीटर पे इसकी स्टडी चल। प्रदेश के 8 राजकीय आयुर्वेद कॉलेज हैं जहां पर स्वर्ण का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश में 195 योग वेलनेस सेंटर हैं और जो उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, यहाँ पर भी रिसर्च शोध के कार्यक्रम। आपने यहाँ पर आज जिन संस्थाओं में जो कुछ भी देखा है, अपनी स्वयं की संस्था और उसके आसपास के वातावरण में उसको देखने का प्रयास करिए। कल भी आप जहां जाएंगे वहां पर भी ये संभावनाएं आपको मिलेंगी। और फिर ये तो एक निरंतरता होनी चाहिए, अच्छी चीजों को स्वीकारना। जो चीज आपके लिए उपयोगी नहीं है, आप तात्कालिक रूप से उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहां पे माना गया है कि नास्ति मूलो अनौषधय, ये आयुर्वेद का भी वो है। कोई ऐसा वनस्पति नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, लेकिन उसके लिए उस प्रकार के विशेषज्ञता हासिल करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक बार इस फील्ड में जाइए, बहुत कुछ जानने सीखने के लिए मिलेगा। और मैंने कहा बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चलाने के लेकर के, शासन से लेकर के, निजी क्षेत्र से लेकर के और स्वयं की अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ाने को लेकर के, उन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य आप सबके द्वारा किया जा सकता है। हमें अपने आप को तैयार करना होगा, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। और उस मानसिक रूप से आप तैयार होंगे। आप लोग यहाँ लखनऊ में आए हैं, हमारे इन सीनियर अधिकारियों के साथ एक संवाद का भी अवसर आपको प्राप्त हुआ। आप सब यहाँ पर आनंद से अपने टूर का मनोरंजन भी लीजिए और ज्ञानवर्धन भी करिए। देखिए, किसी भी शैक्षिक टूर का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, उससे महत्वपूर्ण, उससे आप क्या कुछ अर्जित कर रहे हैं, ये सभी कुछ उसका पार्ट होना चाहिए। और आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, बाकायदा उसमें नोट किया जाना चाहिए एक एक बिंदु पर। आप अयोध्या में भी रुके, अयोध्या के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को नोट करते हुए फिर वहां पर कुछ ऐसी चीजें क्या हो सकती हैं, उन संभावनाओं के बारे में। लखनऊ का मतलब केवल यहाँ पर
NPRI, CDRA, CMAP यही नहीं है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, देश के सबसे बड़े राज्य की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ का अपना ऐतिहासिक महत्व है। पौराणिक काल से इसने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और यहां पर ये इतनी प्रतिष्ठित लैब्स मौजूद हैं। इन हर एक लैब में कुछ न कुछ नया कुछ आपने देखा होगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको आप तत्काल लागू कर सकते हैं, कुछ को आप समय के अंतराल में जान सकते हैं, लेकिन जो नोट आपके बनेंगे वे नोट आपको बाद में जब देखने का अवसर मिलेगा तो आपको लगेगा कि वहां बहुत कुछ ऐसा था जिसको आप लोगों ने वो किया है। और मुझे लगता है ये आपके टूर का हिस्सा होना चाहिए। फिर उसमें राइटअप लिखने का अभ्यास करना चाहिए। देखिए, जब अभ्यास करेंगे धीरे धीरे करके आप अच्छा अपना राइटअप लिखने का अभ्यास कर पाएंगे। फिर आप अपना पब्लिकेशन लिखने की, फिर उसके बाद आप इस फील्ड में बहुत कुछ आगे करने की संभावना अपने अंदर पाएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब यहाँ पर इस अवसर पर यहाँ पर आए हैं। आप सभी यहाँ पर अभी अपना प्रसाद ग्रहण करें। आपकी पूरी यात्रा के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी।